भारतीय जनता पार्टी जब आज पूरे देश को नचा रही है, झूठ और भ्रम के मकड़ जाल में फंसाकर पूरे देश को गुमराह कर रही, जनता को गुमराह कर रही है और चैनल को भी गुमराह कर रही है। जब 4 दिन से लगातार भाजपा किसान मोर्चे के पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उसका नाम आ रहा है, तो कहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं। रही बात किसी गाड़ी के पास की, जहाँ तक बात करते हैं, पिछले 6-7 महीने से कोई पास बना ही नहीं है। मैं स्वयं जनवरी में पार्टी छोड़ने के बाद कभी विधानसभा गया ही नहीं। विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के बाद खाली हुआ तो 11 जुलाई को मैं विधान परिषद का सदस्य चुना गया। 11 जुलाई के बाद अभी किसी भी व्यक्ति का पास मैंने बनवाया ही नहीं। तो कहाँ से त्यागी का पास हमारे यहाँ से बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, फौरेब है, तिकड़म है, अपने पाप और बला को किसी और पर डालने की नापाक कोशिश है। वो 18-19 का पास है, 2018-2019 जो जारी किया गया था आपके नाम। अब बाबा आदम के ज़माने की कोई बात कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहा हूँगा तो भारतीय जनता पार्टी कोई नेता, कोई पदाधिकारी बनवा लिया होगा, मैं उसके विषय में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं कुछ नहीं। उस समय संबंध कैसे थे उससे? शुरुआती दौर में जब मैं भाजपा में गया तो ये कह के मिला था कि मैं भाजपा का फला नेता हूँ। मैंने कहा कोई बात हो बताना। और ये शुरुआती दौर का मतलब 2017 की बात है और 2-4 महीने के बाद वो कभी दिखाई नहीं पड़ा। पिछले 4 साल से आज तक वो कभी मिला ही नहीं। तो कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यकर्ता हो गया। भारतीय जनता पार्टी बार बार अपना दामन बचाने के लिए दूसरे के सर भाड़ा फोड़ने की नापाक कोशिश कर रही है। क्या आपको स्वयं बनाने का या राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है क्या? भाई हम कह रहे हैं, महिला के भद्रता की बात अभी हाल की है। किसान मोर्चा का पदाधिकारी रहा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा समिति में भी सदस्य रहा। उसको कई भी सुरक्षाकर्मी जो विधायक को अनुमन है वो भी नहीं मिले और उसके पास आधे दर्जन से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी चलते थे। बिना भाजपा सरकार के कृपा के वो संभव ही नहीं हो सकता है। और आज जब उस पर आंच आ रही है तो अपने दामन को छुड़ाने की फिराक में एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने उसकी सुई घुमा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, विधानसभा का पास जब जारी किया था, आपने दिया था, उस समय भी श्रीकांत त्यागी पे कई मुकदमे दर्ज थे, तो ऐसी जरूरत नहीं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा दिया था और मैं कह रहा मैं दिया नहीं था, तो आप भाजपा के एजेंट के रूप में बोल रहे हैं या चैनल के मीडिया के रूप में बोल रहे हैं? अगर चैनल के रूप में बोल रहे हैं तो मैं कह दिया कि मैंने कोई पास नहीं दिया है। और साथ ही साथ पिछले 4 साल से हमारी उसकी कभी मुलाकात भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार ये कहती है कि त्यागी का संबंध मौर्य जी से था? अभी 4 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी के रूप में चल रहा था, नड्डा जी के साथ उसका फोन था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनका टेलीफोन, उसका फोटो था, केशव देव मौर्य जी डिप्टी सीएम के साथ उसका फोटो था, भाजपा के तमाम दिग्गज बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका फोटो था। तो ये कैसे अपना दामन छुड़ा सकते हैं? आज जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं तो इनको स्वामी प्रसाद मौर्य याद आते हैं। जब भी आप आते फंसते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य याद आते हैं। इसलिए अब जब ये देख लिए कि चारों ओर से भाजपा घिर गई है, कटघरे में खड़ी हो गई है, तो अपनी बला किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं।